हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नई प्लेलिस्ट में। आज हम ठीक सीखेंगे टाइप 1 परसेंटेज में। परसेंटेज का काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है परसेंटेज वाले क्वेश्चन करने में। आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो हमारे लिए अधिकतर एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे कि अब हम देखेंगे 1/100। अगर मान लो हमें इनका परसेंटेज निकालना है तो मैं आपको सॉल्व करने के लिए बीच में मैंने इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आ सके। इस तरीके से हम निकालेंगे। अगर हमें किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना है तो अब हम करते हैं 100 की गुणा। अगर हमें किसी परसेंटेज के भिन्न बनानी है, किसी परसेंटेज की अगर हमें भिन्न बनानी है तो हम करते हैं 100 का भाग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम परसेंटेज कैसे बनाएंगे भिन्न का। तो यहाँ हमने गुणा करी 100 की, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। तो हमने इस 100 से 100 को काट दिया तो हमारी यहाँ बन जाती है 1%। तो इसी तरीके से हम आगे करेंगे। 1/50 तो हमारा आएगा ही आएगा। अगर हम 100 की गुणा कर दें तो हमारा परसेंटेज निकल ही आएगा इसका। तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ हो जाएगा 2, मतलब हमारी आ जाएगी 2%। इसी तरीके से अगला हम देखेंगे। अगर हमें 1/40 का परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बनाना है, तो हमें 100 का भाग देना है। हर बार हमें ऐसे ही करना है। तो 0 से 0 हमने काट दिया तो ये निकलेगा हमारा 2.5, मतलब 2.5%, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे। अब हम निकालेंगे 1/20 का परसेंटेज। तो हम 1/20 में 100 की गुणा करेंगे और ये टेबल सबको आता है। तो 20 पंजे 100 होते हैं, इसलिए इसका बन जाएगा 5%। ये वो परसेंट मैंने निकाल के बताए हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। या तो परसेंटेज का हमें निकालना होता है भिन्न, या भिन्न का हमें निकालना होता है परसेंटेज। वो हमें देखना है। अब हमें 1/10 का निकालना है तो 1/10 का अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 100 का भाग देना है। तो 10 से अगर हम 100 को काटेंगे तो 10 बार कटेगा, इसलिए इसका बन जाएगा 10%। अब 1/8 ये किस तरीके से कटेगा हमारा? अब हम यहाँ देखेंगे 1/8 में गुणा करेंगे 100 की, और हमें 100 से काटना है। तो हम यहाँ देखते हैं कितनी बार कटेगा। तो ये कट जाएगा 8 एकम 8। उसके बाद यहाँ हमारा बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 0, मतलब 20। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। पॉइंट लगाने के बाद में जो हमारा 4 बचा है हम उसमें 0 लगा देंगे और हमारा हो जाएगा 8 पंजे 40, जो बचा वो पूरा सॉल्व। तो ये 12.5% हमारा बैठेगा। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अगला हम देखते हैं 1/5। 1/5 का अगर हम परसेंटेज बनाएंगे तो कैसा बनेगा? 5 दूनी 10, 0 यहाँ बचा, ये बनेगा हमारा 20%। 20% निकल कर आया है हमारे सामने। अब हम निकालेंगे 1/4 का। 1/4 का हम ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं। 1/4 का मतलब होता है 25%। तो यहाँ हमारा 25 बना, तो यहाँ निकलेगा हमारा 25%, क्योंकि 100 के 4 टुकड़े हो जाते हैं। तो चौथा भाग जो आता है वो 25% में आता है। अब आगे हम देखेंगे 1/3। 1/3 का अगर हम परसेंटेज बनाएं तो ये हमारा बनेगा 3 तिया 9, 1 इसमें से बचा और 0 ये 10, तो 3 तिया 9। अब हमारा जो 1 बचा है हम उसमें पॉइंट लगाएंगे, वापस से वो 10 हो जाएगा। तो 3 तिया 9, मतलब 33.3%। इस तरीके से आएगा परसेंट। अब आगे हम देखेंगे 1/2। तो 1/2 का हमारा किस तरीके से निकलेगा? तो इसमें हम 100 का गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 और ये 0 आएगा, मतलब 50%। अगर हम इन परसेंटेजों को शॉर्ट में याद कर लें तो हमें ये इनकी अगर हम बार बार प्रैक्टिस करें और बार बार इन्हें निकाल कर देखें तो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे माइंड में सेव हो जाएगा। आगे को हमें ये चीज़ सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी और कोई भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन है वो आपके एक ही स्टेप में पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा ताकि आप लोग समझ सकें किस तरीके से करना है। तो उदाहरण नंबर 1 हम देखेंगे। एग्जांपल नंबर 1, मान लो हमें 50 का 20% निकालना है। तो वो किस तरीके से निकलेगा, किस तरीके से करेंगे? तो 20% का हमने वहाँ देखा था 1/5% है। तो अगर हम 20% निकालना चाह रहे हैं 50 का तो हम कैसे निकालेंगे? अभी हमने यहाँ सीखा था कि 20% का अगर हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1/5। अगर हम 1/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा 20%। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब है अगर 50 का 20% अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो हम 50 में सीधा 1/5 की गुणा कर सकते हैं। तो इसका आ जाएगा 5 एकम 5, 0 का 0, मतलब ये हमारा आ गया 10%। तो ये आपके समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। मान लो हमें
20 को 100 के प्रतिशत में बदलना है। तो किस तरीके से बदलेंगे? तो हम इसको हम सीधा सीधा कर देंगे, 20/100 तो हमारा हो ही जाएगा, और परसेंटेज में हमें बदलने के लिए 100 की गुणा करनी होगी, क्योंकि हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 100 से 100 कट जाएगा, पूरा पूरा 20 आ जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हमें पता था पहले से ही, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसे हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं। जैसा कि आपने पीछे देखा, एक बार हम और उसे रिपीट कर लेते हैं। वापस हम एक बार देखते हैं। जैसे कि मान लो 1/100 का हमें परसेंटेज बनाना है, तो इसका आएगा 1%। ये बीच में मैंने सॉल्यूशन इसलिए करी है ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरीके से निकाला है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे परसेंटेज में कमज़ोर होते हैं। वो खुद की परसेंटेज भी निकालने में थोड़ी परेशानी महसूस करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे टेस्ट पेपर में जो नंबर आए हैं, कोई हमसे पूछता है कि कितने % आए, तो हम बता नहीं पाते। तो जैसे मान लो 1/50 आए तो 1/50 का निकलेगा 2%। तो हमें ये याद होना चाहिए, 2 का मतलब होता है 1/50, 1/50 का मतलब होता है 2%, 1/40 का मतलब होता है 2.5%, 2.5 का मतलब होता है 1/40। ठीक है। इसी तरीके से 1/20% का होता है 5%, 5% का अगर हम भिन्न बनाएं तो बनेगा 1/20%। 1/10 का होता है 10%, 12.5 का होता है 1/8, 1/8 का होता है 12.5%, 1/5 का होता है 20%, 20% का होता है भिन्न में 1/5। तो ये सारे के सारे आशा करता हूँ समझ आए होंगे। इसी तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे आएंगे आगे। हम बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन हैं जो हम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, और वो भी कुछ ही सेकंडों में। इसी तरीके से बहुत सारी वीडियोस आएंगी, बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। इसी तरीके से आप कमेंट कीजिएगा, अगर कोई आपको क्वेश्चन हो आप कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सारे लोग परसेंटेज को सीख सकें। ये टाइप 1 है, अभी बहुत सारे टाइप आएंगे। आशा करता हूँ आपने पहली प्लेलिस्ट को भी क्लियर किया होगा। तो ये प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।